कितना हो रहा है? देखिए, जनता वहां की जनता बिल्कुल भी खमेनेई और उसके जो लोग हैं उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि इनके ऊपर बहुत, जिसको कहते हैं कि तशद्दुद, बड़ा टॉर्चर किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वो ये बोल रहे हैं कि साहब रेजिम चेंज तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई बाहर से आके बमबारी करे जिसमें आम लोग मारे जाएं और उस बमबारी के तहत फिर वो रेजिम चेंज हो। हम चाहते हैं कि अंदर से हो। और इस बीच पाकिस्तान ने ईरान को बड़ा धोखा दिया। अमेरिका के लिए जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान। अमेरिका का जासूसी सिस्टम BACN, जिस विमान में BACN लगा था, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में दिखा। ईरान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया ये जासूसी विमान, और इसके बाद इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर अटैक कर दिया। ये हुआ था भाई साहब, और आपने ये कहा था, मैंने बोला था और कई बार बोला था और प्रतिशोध पे बोला था कि पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। ये जो इसको खाना खिला रहा है ना वहां पे बुला के व्हाइट हाउस में, जो इनकी तारीफें कर रहा है कि देखो पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है, कोई अजीम मुल्क नहीं है। बेसिकली मीर जाफर को पैसे पहुंच गए। जो पाकिस्तान ने करा है, ईरान की पीठ पे खंजर उतारा है। पाकिस्तान इज अ बैकस्टैबर नेशन, ये धोखेबाज मुल्क है और इन्होंने इस्लामी बिरादरी मुल्क होने का ढोंग रचा, और ढोंग रचने के बाद इन्होंने गद्दारी करी है। नहीं तो ये क्या, ये ईरान में जो लोग रह रहे हैं ये तो कलमा पढ़ते होंगे जी, तो यहाँ पर भेजते हैं वो कि जाओ पूछो कि अगर कलमा नहीं पढ़ पाते हैं गोली मार दो, और वहां पे उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं जो कलमा पढ़ने वाले उधर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं उनको भी गोली मार दो, उनको भी गोली मार दो। देखिए, जहां से पैसे मिलते हैं पाकिस्तानी स्टेट का, मैं पाकिस्तानी आवाम की नहीं बात कर रहा, पाकिस्तानी स्टेट है, पाकिस्तानी फौज है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। जब मैं कह रहा था तो मुझे पाकिस्तानी मैसेज कर, मेजर साहब ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, हम आपसे डिसएग्री करते हैं। मीडिया में आ गया है तुम्हारी फौज ने गद्दारी करी है पाकिस्तानियों, तुम्हारी फौज एक गद्दार फौज है और ये इस्लाम को एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करती है। अमेरिका ने पैसे दिए, उसने बैठ के खाना खिलाया, इन्होंने पीठ में खंजर उतार दिया ईरान का। और ये जो एयरक्राफ्ट की बात आप कर रहे हैं दिनेश, इस एयरक्राफ्ट से उसको लाइट अप किया था टीवी स्टूडियो को। कब आप टारगेट जाता है आपका? अच्छा, मतलब वहां आपको बताया ये है, जैसे हम लेजर बीम डालें कि भाई प्रेजेंटेशन के समय ये वाली जगह पेंट कहते हैं, उसको पेंट करा। उसको किल चेन बोलते हैं। अच्छा, आप दिखाइए कहाँ है, हम मारेंगे। अच्छा, तो इन्होंने दिखाने का काम किया है, दिखाने का काम किया है। ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से हुआ है दिखाने का काम, ये पाकिस्तानियों ने बोला है वहां पे मारो। और ये किल चेन ये इस्तेमाल करते हैं, एक दिखाता है, दूसरा देखता है, तीसरा मारता है। भाई साहब, हॉकी की पेनल्टी देखी आपने? बिल्कुल, पाकिस्तान ने गोल सेट करा। देखिए, अब जो पाकिस्तानी कहते हैं कि यहूदी ऐसे तो यहूदी वैसे, ठीक है, जो कहते हैं कि हम यहूदियों के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, राइट। अब मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि चूरन तो चाट लिया आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में जाके, अब यह कर रहा है, ये हैं तुम्हारे मुजाहिद और ये हैं तुम्हारे गाजी, ये है उनका कैरेक्टर। तो जिन फिलिस्तीनियों के लिए ईरान कह रहा था कि वो खड़ा हुआ है, उस ईरान के खिलाफ उसकी जगह बता के टॉर्च मार के यहाँ हमला करो, ये कराया जा रहा है। अमीनी जो लड़की का आपने बात बताई, वो भी जरूरी है दर्शकों को बताना। अमीनी 16 साल की लड़की थी जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, बाद में उसी को मारा गया, उसी के खिलाफ वो दी बिल्कुल, उसमें तो बड़ा बवाल हुआ था। अगली खबर यह है कि इजराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा प्लान लीक हुआ। हूती, हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर बड़े हमले की तैयारी। इराक में शिया लड़ाके भी लड़ने के लिए तैयार। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में जितने स्लीपर सेल्स हैं ईरान के, उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। भाई साहब, आधे स्लीपर सेल को तो स्लीप करवा दिया इजराइल ने, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, हमास को मार मार के उसका भरता बना दिया। अब जो हूथी हैं वो थोड़ा समुद्र के, बिकॉज सदर्न पार्ट ऑफ यमन में ज्यादा पाए जाते हैं हूथी, तो हो सकता है कि वहां पे जाके कुछ अटैक करें कुछ जहाजों में, पहली चीज। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दिनेश कि पहले इन्होंने, देखिए इजरायलियों ने कितना स्मार्ट प्ले करा, पहले हमास को तोड़ा, हिजबुल्लाह बीच में आया चौधरी बनने के लिए, हिजबुल्लाह को भी तोड़ा, सबको तोड़ ताड़ के सीरिया में तुर्की ने बशारुल असाद को निकाल दिया, सीरिया सेफ हो गया। अब जब सीरिया सेफ हो गया और लेबनान सेफ हो गया और फिलिस्तीन सेफ हो गया, नाउ दे मेड द मूव फॉर तेहरान। और हर समय तेहरान एंड गेम था, एंड गेम तेहरान है, और एंड गेम ये है कि वहां की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको बदला जाए। अमेरिका के ईरान को आखिरी चेतावनी। सीरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा, युद्ध में हिजबुल्लाह कूदा तो घातक होंगे परिणाम। अमेरिका ने भेजे लड़ाकू विमान और युद्धपोत। खमेनेई ने कहा, अमेरिका ने हमला किया तो तगड़ा जवाब देंगे। मुझको लगता है कि इस दौरान कुछ बेट्स भी डाले जा रहे हैं जिनको पक्का पता ही निकले जाएंगे बेट्स, और जैसे ही निकले जाएंगे वैसे कहा था ना कि ये किया तो मारेंगे, अब मार देंगे, मतलब एक बहाना मौजूद होगा।
हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल सही दिनेश, आप जो कह रहे हैं हम लोगों ने हर बार देखा है। हाँ। जब ये कहते हैं कि मारेंगे, हाँ। वो तो मार पड़ जाती है। हाँ। उन्होंने उसने आपने देखा नहीं जो टीवी चैनल पर आता, उसने कहा था अगर अल्लाह बचाएगा बॉम्ब फेंका तो ये होगा, हाँ। फट से बॉम्ब पीछे पड़ गया। बिल्कुल। तो अब ये सवाल है कि तगड़ा जवाब देंगे, हाँ। इसका मतलब तगड़ा मारो, हाँ। तो उल्टा है। हाँ। और सर तगड़ा क्या ऐसा, जवाब। सर मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या ऐसा हो सकता है कि खamenei जो डेली ट्वीट करता है इसका भी ट्वीट हैक कर दिया हो किसी ने? इसका ट्विटर किसी ने, भगवान ना, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर आप टीवी हैक कर सकते हैं तो उसका ट्विटर हैंडल ट्वीट, तुम्हें हिम्मत है, खamenei ट्वीट कर रहा है, तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। बिल्कुल सही। सही मसाइल कहानी खत्म। फिर से हिम्मत है तो फिर से मार के देखो। मुझे लगता है ये ना खुद नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने जिस फोन से ये ट्वीट हो रहे हैं उस या कंप्यूटर से उस जगह को रखा हुआ है इन्होंने ईरान में किसी जगह, और ये मॉस्को में बैठ के बता रहे हैं कि भाई साहब इसमें इस बार ये करके लिख दो, और लोगों को ये लगना चाहिए कि उस बंकर से आ रहा है ये मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है खुद को बचाने के लिए। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ईरान पर चौतरफा हमले के लिए अमेरिका रेडी। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 60 एयर बेसेस हैं, और ये तो सिर्फ अमेरिका की बात हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन भी कैसे सीन में आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका ने इन दिनों उस जगह को सुपर एक्टिवेट कर दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये भी देख सकते हैं आप कि अमेरिका की सीधी एंट्री होगी, क्या होगी तो कितनी होगी, और उसके रिपरकशंस क्या होंगे? देखिए ऐसा देश अगर एंट्री होगी, क्योंकि अमेरिका को पूरा पता है कि हमारे ऊपर भी मिसाइल का निशाना साधा होगा, जिसको बंकर्स में खत्म किया जा रहा है, साइलोज में वो निशाने जो अमेरिका के ऊपर कहते हैं ना हमने सब निशानों में रखा है, बहुत आसान है, वो सारे पहले खत्म किए जा रहे हैं साइलोज। ये समझ लीजिए कार्यक्रम कैसे चल रहा है। जब वो खत्म हो गए, अमेरिका के पास वहाँ F-35 है, अमेरिका के पास F-16 है, अमेरिका के पास वहाँ 5th फ्लीट का पूरा इस होम सर F-22 है, तो सो वहाँ पर असेट्स बहुत हैं, सर्विलेंस असेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, लोग हैं। कतर में करीब 40-50 की फौज है, वहाँ पर 8 कंट्रीज में है। तो ये नहीं, मान लीजिए कि ये जगह इन्होंने एक्टिव कर दी, इनकी एंट्री भी हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो जितने भी इनके बचे हुए ठिकाने हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लोग चूंकि ये रेजिम के लिए हो रहा है। क्या ईरान की तरफ से भी दूसरे मुल्क जो सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, क्या वो इकट्ठे आके? अगर वो बात आप पूछ रहे हैं हाँ। तो उसका आंसर है नो। अगर आप वो गुप्त बात वो पूछ रहे हैं तो उसका गुप्त आंसर है नो। हाँ। कुछ नहीं होगा। तो नहीं, कोई लाजे शर्मे भी नहीं आए, कोई लाज शर्म में भी नहीं आएगा कि कहा था हम साथ में। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, हम आलम इस्लाम के लीडर हैं, वाहिद एटमी मुल्क है पूरे आलम इस्लाम में। अगर यहूदियों ने तेहरान पे बम चलाया, हम तल अवीव पे बम चला देंगे। अगले दिन क्या बोला था? मजाक कर दिया था। तो भैया यही है इनका टोटल मामला। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पूरी आग लगी हुई है। फेसबुक पे आग लगी हुई है, आप देखिए कहां एड्रेस क्लिक करिए पता लगा। कोई लाहौर से छोड़ रहा है बड़े बड़े बम, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम पे छोड़ रहा है, गुजरावाला से छोड़ रहा है। जमीन पे कोई नहीं है, क्योंकि इनका फील्ड मार्शल है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ने नमक खा लिया ट्रंप का। कहानी खत्म हो गई, बिक चुका है तुम्हारा फील्ड मार्शल। ये फील्ड मार्शल अगर बिक चुका है, पाकिस्तान की भूमिका बहरहाल इस पर डिस्कस कर ले थोड़ा सा और। अब ये पाकिस्तान कितनी और मदद करने वाला ईरान के खिलाफ अमेरिका की? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। अभी तो बहुत मदद करेगा पाकिस्तान बहुत मदद करेगा। सिर्फ हम जो कह रहे थे नूर खान एयरबेस, हम लोग कह रहे थे ना नूर खान एयरबेस में एसेट्स हैं, वो किस दिन के लिए हैं? ये सारी की सारी चीजें अमेरिका और इजराइल ने प्लानिंग करी है। पाकिस्तान की फौज कल भी बिकाऊ थी, आज भी बिकाऊ है, और पाकिस्तान की फौज अगले आने वाले कल में भी बिकाऊ रहेगी। ये अपना ईमान धर्म डॉलर के लिए बेच चुके हैं। इनके सारे जर्नल, बड़े बड़े इनके 3 स्टार 4 स्टार, अब तो 5 स्टार, इन सब के बच्चे बाहर हैं, इनके असासे बाहर हैं, इनका पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर है, इनके बड़े बड़े बंगले अपार्टमेंट्स बाहर हैं, ये सब बाहर हैं। ये अमेरिका के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी पूरी वेल्थ जो है वो पाकिस्तान के बाहर है। पाकिस्तान के अंदर रहता कौन है? Nobody lives। नहीं, वैसे आखिरकार इसके बाद क्या होगा? क्या वफादारी का इनाम मिलेगा? सरदार इनाम देगा, या ये बोला है कि नमक खाया है तो अब गोली खा? ये क्या होगा? देखिए साहब, साफ सीधी बात है, अगर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है तो गलतफहमी मत रखिएगा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया है। अमेरिका के आशीर्वाद के बिना नहीं बन रहा वो, पहली चीज।